Hello students, today we will discuss a single topic of the second chapter of history, that is nationalism in India, and I have taken up the topic of situations in India after the First World War and इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए because I hope that it will be the easiest way to understand and learn this topic. Okay students, now we come to the main points of this topic, new economic and political situation after the First World War. So when a country gets involved in a war, there are a lot of changes in its economic and political situation. So First World War के बाद इंडिया में भी बहुत सारे changes आए, but India was not directly involved in this war. Britain was directly involved in this war because Britain was a member of the Allied forces. And at that time India was a British colony. That is why Indian soldiers had to participate in this war. अभी war जो है वो war लोन लेके फाइट किया जा रहा था. ब्रिटेन ने यूएस से लोन लिया हुआ था और ये वॉर जब लोन्स पे फाइट किया जाता है तो उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज लोन्स had their interests and Britain had a lot of cost involved in this war. To compensate this defense expenditure, the British government in India came out with two ways, and the first way was the introduction of income tax and second way was an increase in customs duties. तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था और साथ साथ कस्टम्स ड्यूटीज को भी इंक्रीज कर दिया था. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जो टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलना था उसको बढ़ाया गया ताकि वॉर के एक्सपेंडिचर और डिफेंस एक्सपेंडिचर को कंपेंसेट कर पाए. लेकिन ये दोनों मेजर्स की वजह से इंडियन पीपल के हार्डशिप्स बहुत बढ़ गए थे. इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पे बिल्कुल अच्छी नहीं थी और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करके और कस्टम्स ड्यूटीज इंक्रीज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पीपल के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था. Now we come to the second situation prevailing after the First World War in India. First, let us know that war leads to scarcity of essential commodities and increase in price level in the internal markets of a country. कोई भी कंट्री अगर वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके इंटरनल मार्केट में प्राइस राइज हो जाते हैं, प्राइस लेवल की इंक्रीज होता है और इंक्रीज के रीजंस हैं एसेंशियल कमोडिटीज की स्कैर्सिटी हो जाती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू द बैटल ग्राउंड्स, या फिर और एक रीजन हो सकता है कि ड्यू टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज. तो इंडिया में भी वैसा हुआ था क्योंकि इंडिया के जो इंटरनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ की सप्लाई हो रही थी वो यूरोप में शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसलिए इंडिया के इंटरनल मार्केट्स में प्राइस राइज हो गया. तो ये प्राइस लेवल जो है वो 1913 और 18 के बीच डबल हो गया था. तो ऑब्वियसली प्राइस राइज होने से कॉमन पीपल के लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आते हैं. सो कॉमन पीपल had to face extreme hardship during this war. As we know, Britain was directly involved in the First World War. So Britain's involvement in the First World War resulted in the death of ब्रिटिश सोल्जर्स इन लार्ज नंबर्स. इस वॉर के दौरान बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स की मौत हो गई थी एंड ब्रिटेन वाज स्टिल इन्वॉल्वड इन द वॉर एंड दैट इज व्हाई टू कैरी ऑन विद द वॉर ब्रिटेन नीडेड मोर सोल्जर्स. अभी और भी ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया. इंडिया के रूरल या विलेज एरिया से यंग पीपल को जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्मी में भर्ती करवा रहे थे ताकि वो लोग ब्रिटेन के होके फाइट कर सके एंड दिस लेड टू वाइड स्प्रेड एंगर इन द रूरल एरियाज. ये सारे एडवर्स सिचुएशंस के बीच इंडिया में एक नए प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो है क्रॉप फेलियर का प्रॉब्लम इन 1918-19 एंड इन 1920-21. और क्रॉप फेल होने से ऑब्वियसली इंटरनल मार्केट में फूड कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी हो जाती है. तो इंडिया में भी एक्यूट फूड शॉर्टेज क्रिएट हुआ और इसकी वजह से इंडियन कॉमन पीपल को और पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. और लास्टली क्रॉप फेलियर के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं जबकि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में ये बीमारी फैल गई थी. और इंडिया में 1921 के सेंसस के हिसाब से इस एपिडेमिक के दौरान 12 to 13 मिलियन पीपल की मौत हो गई थी. तो ये सारे सिचुएशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में प्रिवेल थे और उसकी वजह से इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था.
Okay, let's revise the points one by one. First, introduction of income tax and increase in customs duties due to increase in defense expenditure of the British government. Second, rise in prices in the internal markets of India. Third, forced recruitment in the army from rural areas. Fourth, crop failure. And fifth, influenza epidemic. So all these situations prevailed in India during and after the First World War, due to which Indian people had to suffer a lot. Students, I hope all these points are clear. If you have any query, you can ask me. I will be very happy to clear your doubts. Till my next video, thank you very much.